dear students, we are discussing about types of pollination. We have now discussed about self-pollination and its various adaptations in the plants. Now today we are discussing about cross-pollination. So cross-pollination, it is also known as xenogamy or allogamy. जैसे हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन में बात की कि देयर वाज pollination happening between the same flower, the anther of the same flower and the stigma of the same flower, or between the anther of the one flower and stigma of the another flower on the same plant. तो अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. दूसरे पेड़ के फूल के लिए होगा पॉलिनेशन, लेकिन जो स्पीशीज होगी वो सेम होगी. तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या एलोगैमी भी बोलते हैं. तो जीनो जो है, जीनो मीन्स स्ट्रेंजर एंड गैमी मीन्स मैरिज. So xenogamy या allogamy, allo means other and gamy means marriage. तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen of one flower to the stigma of another flower. Transfer of pollen of one flower to the stigma of another flower present on the other plant of same species. एक ही स्पीशीज के दूसरे प्लांट के ऊपर का जो फूल है उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. तो अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट के एक फूल से दूसरे प्लांट के दूसरे फूल तक. तो अब ये जो ट्रांसफर है ये कैसे होगा, इसका मतलब है हमें यहाँ कोई एजेंट चाहिए जो क्या करेगा, इस पॉलन की ट्रांसफर को कराएगा. तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में वी नीड एन एजेंसी. कोई एजेंसी हमें चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन. तो एजेंसी जो है अब क्या क्या हो सकती है, तो एजेंसीज जो है हमारे पास वो दो तरह की हो सकती हैं. एक तो हो सकती हैं एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, और दूसरी हो सकती हैं बायोटिक. तो एबायोटिक में सबसे जो सिंपल बात करते हैं, सबसे पहले तो एयर या विंड, उसके थ्रू जो है हवा के थ्रू पॉलन जो है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. और दूसरा है वाटर. तो ये अब होती है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली. ऐसा पॉलिनेशन विच अकर्स थ्रू एयर इज एनिमोफिली. और अगर वाटर है वो एजेंसी जो पॉलन ट्रांसफर के लिए यूज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. सो ये जो टर्म्स हैं ये सारी ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. तो बायोटिक में अब हम ऐसे एजेंट्स लेंगे जो लिविंग हैं. तो लिविंग में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे कॉमनली आपने देखे होंगे इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटमोफिली. अब हमारे पास इंसेक्ट्स के अलावा जो है कुछ मोलस्क, कई बार कुछ स्नेल्स भी कुछ फ्लावर्स को जो है पॉलिनेट करने में हेल्प करती हैं. तो स्नेल्स इज नोन एज, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज नोन एज मलेकोफिली. बर्ड्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. जब बर्ड्स जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली. अगर बैट्स जो है कुछ फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इट इज नोन एज काइरोप्टेरोफिली. In the same way, if animals help in pollination, then it is known as zoophily. उसी तरह से अगर एंट्स जो है वो
पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. इट इज नोन एज मर्मिकोफिली. Myrmecophily. There are certain flowers which are pollinated by snakes. Then it is known as ophiophagy. और कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो हम ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स की ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं. तो इस तरह से ह्यूमंस के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसको हम नाम देते हैं एंथ्रोफिली. ह्यूमन pollination by humans is known as anthrophily. So these were various kinds of biotic and abiotic agents used in क्रॉस पॉलिनेशन. ये जो सारे टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं. तो ये था हमारे पास एजेंसीज. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्लांट्स जो है क्रॉस पॉलिनेट करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस अपने आप में लाते हैं. तो अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट ने क्या क्या चेंजेस अपने आप में लाए हैं टू एनहांस और एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. तो अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोल देते हैं. व्हाट आर दे कॉल्ड? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो इस तरह से भी अगर बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है. दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अडेप्टेशन है दैट इज हर्कोगैमी. तो हर्कोगैमी में क्या होता है, जो आपके पास जैसे मान लो कोई प्लांट है उसमें कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब उसमें क्या है, पॉलन भी है, एंथर भी है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है. तो कई बार क्या होता है, जो अपने ही फूल का जो पॉलन है, सेम फ्लावर का जो पॉलन है, वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता? देयर मस्ट बी सम फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर. फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. उसी फूल का जो एंथर और स्टिग्मा है उसके बीच में कोई फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर है जिसकी वजह से उसी फूल का पॉलन जो है स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस जो है आपके पास, आक इसको बोलते हैं हिंदी में. तो इसमें क्या होता है, देयर आर पोलिनिया. पोलिनिया बनते हैं. पोलिनिया जो है वो इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इन प्लांट्स में पॉलन जो है वो एज सच एक एक इंडिविजुअल पॉलन जो है वो रिलीज नहीं होता. यहाँ पर पॉलन जो है इट इज इनक्लोज्ड विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलिनिया. तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स है. तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो इंडिविजुअली ब्रेक जो है नहीं रिलीज होती. यहाँ पर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर ये बना है इट इज कॉल्ड पोलिनियम. तो अब जो है ये पोलिनियम जो है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, सैक की जो मेम्ब्रेन है, इट पोजेस अ मैकेनिकल बैरियर. और ये जो है अपने ही फूल के स्टिग्मा के ऊपर अगर ये फॉल कर भी जाए तो भी ये जर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है वो बीच में आ जाती है. तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज हर्कोगैमी. अब क्या होगा, ये जो फ्लावर है इट इज विंड पॉलिनेटेड. इस पोलिनियम को हवा जो है कैरी करके ले जाती है. हवा में जब ये ट्रेवल करता है उस टाइम इसकी जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी ड्राई अप होती है, इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, जिस वजह से जब ये दूसरे फूल के ऊपर, दूसरे प्लांट के फूल के ऊपर गिरेगा उस टाइम ये मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी और यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होंगे. तो ये हर्कोगैमी किस लिए है? टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, इसलिए ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इट एक्ट एज अ फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर. तो दैट इज हर्कोगैमी.
नेक्स्ट अडेप्टेशन इज डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी में क्या होता है, डाइको मीन्स डाई मीन्स टू, गेमी मीन्स गेमीट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फूल तो बाइसेक्सुअल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम और गाइनीशियम है, उनका जो मेच्योरिटी का टाइम है वो डिफरेंट है। सो एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम both mature at different times। अलग अलग टाइम्स पे मेच्योर हो रहे हैं एक ही फूल के दोनों पार्ट्स। एंड्रोशियम पहले मेच्योर हो सकता है, गाइनीशियम बाद में मेच्योर हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो इन फूलों में दे एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो कुछ फूलों में क्या होता है, पहले जो है एंड्रोशियम मेच्योर हो जाता है, तो ऐसे फूलों को हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस, या उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मीन्स प्रो मीन्स अर्लियर, एंड्री मीन्स मेल। तो मेल जो है पार्ट जो है, इट इज मेच्योरिंग अर्लियर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मैच्योर्स अर्लियर। तो मेल फ्लावर जो है वो पहले मेच्योर हो रहा है। दूसरा जो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि फ्लावर का गाइनीशियम पहले मेच्योर हो रहा है, एंड्रोशियम बाद में मेच्योर हो रहा है। तो पहले अगर गाइनीशियम मेच्योर होता है किसी फ्लावर में, तो जो टर्म यूज की जाती है दैट इज प्रोटोगाइनस और प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में हम क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर्स अर्लियर, प्रोटोगाइनस। तो एग्जाम्पल इनके मैं आपको बता देती हूं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है मेज का और लेडी फिंगर, और प्रोटोगाइनस में हमारे पास एग्जाम्पल है बाजरा एंड एरिस्टोलोकिया, बाजरा, एरिस्टोलोकिया एंड कस्टर्ड एप्पल। तो ये कुछ फूल हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स हैं दे एग्जिबिट डाइकोगेमी टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस। थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एज द नेम इज इंडिकेटिंग, सेल्फ अपने जो आपके पास पॉलन है उसके लिए वो उसका इनकम्पैटिबल होना। इनकम्पैटिबल होना, इट इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी व्हेन pollen of the same flower fails to germinate on the stigma of the same plant. कई बार कुछ प्लांट्स में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए उनमें क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको बताया कि उसी फूल का जो पॉलन है, जो स्टिग्मा है, वो भी रिसेप्टिव है, मेच्योरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पॉलन जो है वो उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास ये स्टिग्मा है, तो इस पे ये सेम फ्लावर का पॉलन है, सेम फ्लावर पॉलन। तो यहाँ पर हर एक कंडीशन सही होते हुए भी ये पॉलन जो है इट विल नॉट जर्मिनेट, और इसी के साथ अगर दूसरा पॉलन यहाँ पे मौजूद है किसी और प्लांट का, सेम स्पीशीज का, ये यहाँ पर जर्मिनेट करेगा। ऐसा क्यों होता है? देयर आर सम जीनिक इंटरेक्शन, सम बायोकेमिकल और अदर केमिकल जो आपके पास बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से अपने ही प्लांट का पॉलन जो है अपने ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करता। तो जनरली प्लांट्स जो है
वो अपने आप में वेरिएशंस जो है वो चाहते हैं, तो इसीलिए जो आपके पास अपना ही फ्लावर का जो पॉलन है वो उन पर जर्मिनेट नहीं करता है। एग्जाम्पल जो हम इसमें करेंगे दैट इज ऑफ टोबैको प्लांट। तो टोबैको में क्या होगा, अपना पॉलन जो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन से जो पॉलन आया होगा वो जर्मिनेट करेगा। तो दैट वाज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ इज मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी एज द नेम इज इंडिकेटिंग, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए उन प्लांट्स में जो मेल पोर्शन होता है, जो पॉलन होता है, वो स्टीराइल हो जाता है। तो उन प्लांट्स में जो है आपके पास मेल स्टेरिलिटी मीन्स सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सप्रेशन ऑफ मेल सेक्स होता है। जो पॉलन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इट इज स्टीराइल, और ये जो आपके पास होता है क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है डायोसिज्म। डायोसिज्म और डाइक्लाइनी। तो डायोसिज्म या डाइक्लाइनी का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का होना। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए क्या किया है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स ही जो है वो इस तरह से अडेप्ट हो गए कि मेल प्लांट्स जो है वो अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स जो है वो अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट। तो अब यहाँ पर सोल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। द पॉलन हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट। तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, इस तरह की जब कंडीशन होती है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जब होते हैं उसको कहते हैं डाइक्लाइनी और डायोसिज्म। एग्जाम्पल जिसमें ये होता है इज पपाया एंड सम कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट्स जो हम बोलते हैं, कद्दू की फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कुकुरबिट्स। और पपाया में भी इसी तरह से मेल और फीमेल प्लांट्स जो है वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइली नाम से पता लग रहा है, हेटेरो मीन्स अनइक्वल, सो स्टाइली मीन्स स्टाइल। तो अनइक्वल लेंथ ऑफ stamens एंड स्टाइल। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेमन और स्टाइल की जो लेंथ्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल इसमें है आपका प्राइमुला। प्राइमुला इज द नेम ऑफ इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज, यहाँ पर इवनिंग प्राइम रोज में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दिस इज द थैलेमस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एंथर है, जो स्टेमन है, उनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम है। और दूसरे टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दिस इज द रिसेप्टिकल, और दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि जो स्टेमन और स्टाइल है उनकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं, अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास जो स्टिग्मा है वो काफी ज्यादा, इसकी हाइट जो, इसकी जो लेंथ है काफी ज्यादा है, एंथर काफी नीचे है। तो यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आकर के इसको पॉलिनेट करेगा। और दूसरे केस में जो एंथर है दे आर एक्सपोज्ड, और जो आपके पास ओवरी है, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी काफी ज्यादा छोटा है, तो चांसेस है कि ये जो पॉलन है ये आउटसाइड बाहर की तरफ गिरे। तो इस तरह की जो हेटेरोस्टाइली, इट इज ऑल्सो अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर प्राइमुला में दो तरह के फूल होते हैं, एक छोटे एंथर वाले, एक लंबे एंथर वाले। छोटे एंथर वाले को बोलते हैं पिंस और बड़े एंथर वाले को बोलते हैं थ्रम।
नेक्स्ट इज प्री पोटेंसी। अब प्री पोटेंसी का क्या मतलब है? पोटेंट मीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा फेवरेबल। पोटेंसी मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग। इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो देखने को मिलता है एप्पल और पीच प्लांट्स में। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये आपके पास सपोज दिस इज स्टिग्मा, तो अब इस स्टिग्मा के ऊपर सपोज उसी सेम प्लांट का जो है पॉलन भी गिरा है, सेम प्लांट पॉलन, और किसी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हुई है, पॉलिनेशन भी हुई है, और अनदर प्लांट का पॉलन भी है। दोनों है, लेकिन दोनों में से जर्मिनेट कौन सा करेगा? अनदर प्लांट का, और अपना जो आपके पास सेम प्लांट है उसका पॉलन नहीं जर्मिनेट करेगा। तो अनदर प्लांट को जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मिल रही है, ये ज्यादा पोटेंट है। प्लांट जो है किसे चांस देगा जर्मिनेट करने का? दूसरे प्लांट के पॉलन को। अब यहाँ पर क्या फर्क है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के साथ? वहां पर दूसरे प्लांट जो सेम प्लांट का पॉलन है वो जर्मिनेट करता ही नहीं है, लेकिन प्री पोटेंसी में क्या होता है, जो सेम प्लांट का पॉलन है, इन केस अनदर प्लांट का पॉलन नहीं अवेलेबल है, तो इन केस जो आपके पास सेम प्लांट का पॉलन भी वो यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएगा। कब? इन एब्सेंस ऑफ अनदर प्लांट्स पॉलन। सेम प्लांट pollen will germinate in case another plant's pollen is not available. In case another plant pollen is not available. तो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट जो है रिप्रोडक्शन वो एंश्योर्ड है, चाहे वो सेम पॉलन से ही हो, लेकिन पहला चांस किसको मिलेगा? दूसरे प्लांट के पॉलन को। तो ये फर्क है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और प्री पोटेंसी में। वहां पर चाहे जो मर्जी हो जाए, सेम प्लांट का पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन प्री पोटेंसी में जो प्लांट है वो फर्स्ट चांस देगा अनदर प्लांट के पॉलन को। अगर ये नहीं होता है तो वो सेम प्लांट के पॉलन से भी रिप्रोडक्शन कर लेगा, ताकि रिप्रोडक्शन हो, ये उसका जो है आपके पास एम रहता है। तो दिस इज प्री पोटेंसी। So these were the adaptations for cross pollination. अब नेक्स्ट हम करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्रॉस पॉलिनेशन की क्या है, जिसमें हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, फर्स्ट दैट इज सेल्फ स्टीराइल प्लांट्स कैन कंटिन्यू देयर रेस। तो सेल्फ स्टीराइल प्लांट्स, जैसे मेल स्टीराइल प्लांट्स की हमने बात की, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात की, तो ये जो ऐसे जो प्लांट्स हैं, अगर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही अगर तरीका होता पॉलिनेशन का, तो हाउ कैन दीज प्लांट्स कंटिन्यू देयर रेस? तो क्रॉस जो पॉलिनेशन है ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक है। फिर है इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन। वेरिएशंस, तो आपके पास जब अलग अलग प्लांट्स का जो है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होगा, उनका जीन्स की मिक्सिंग होगी, तो जीन्स की मिक्सिंग जब होती है, देयर आर वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर। तो आपके पास जो क्रॉस पॉलिनेशन है इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। उसके बाद हेल्प्स इन इवोल्यूशन। अब आपको पता है, हम कहते हैं कि वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। वेरिएशंस के ऊपर ही इवोल्यूशनरी फोर्सेस जो है वो काम करती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन इवोल्यूशन, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लांट का पॉलन और स्टिग्मा जो है उनके बीच में जो है फर्टिलाइजेशन होगी, नए नए कैरेक्टर्स जो है वहां से इवॉल्व होंगे। फिर उसके बाद आता है बेटर अडेप्टेबिलिटी इन द प्रोजेनी। तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा वाइग्रस होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जीनिक कंपोजिशन जो उनका होती इन द प्रोजेनी, जब जो है अलग अलग प्लांट्स का जीन पूल मैच करेगा, तो जाहिर सी बात है मोस्ट अडेप्टेबल ट्रेट्स जो है वो प्लांट्स में डेवलप होंगी, जो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। इस तरह की प्रोजेनी जो है क्रॉस पॉलिनेशन के केस में प्रोड्यूस होती है। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ वी विल टेक अप डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस इट इज हाईली एक्सपेंसिव।
क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ज्यादा बल्क में हमको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन को काफी दूर तक ट्रेवल करना है, बहुत सारा पोलन जो है बीच में ट्रेवल करते हुए वेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें ज्यादा प्लांट को जो है ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए। और उसी तरह जैसे मैंने बात की थी, बहुत ज्यादा शोई फ्लावर्स जो है ये होने चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है, पेटल्स जो है बहुत ब्राइट कलर के बड़े बड़े जो है प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं दे आर एक्सपेंसिव प्रोसेसेस इन केस ऑफ एनर्जी। फिर दूसरी बात, दे आर जो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ऑन द एजेंसीज। जो एजेंसीज जो है क्रॉस पॉलिनेशन की है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे आपके पास स्नेक्स हमने पढ़े, स्नेल्स जो भी पढ़ा, तो अगर कोई एजेंसी बीच में वर्क ना करे तो क्रॉस पॉलिनेशन काम नहीं करेगा। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एजेंसीज। ये दो जो आपके पास, देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस pollination. So that was all about cross pollination.